नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट ऊपर नीचे चल रही है, कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। मार्केट निरंतर प्रेशर में है। अगर ये एक बड़ा धक्का एफआईआई ने डाल दिया, तो मार्केट नीचे आएगी। मार्केट 23,000 के ऊपर नहीं जा पा रही है, 20 या 25 पॉइंट ऊपर नीचे जा रही है। अगर मार्केट में बहुत सारा प्रेशर हो सकती है, क्योंकि फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं हुआ है। भारत की इकोनॉमी टटोल रही है और बहुत वीक है। निफ्टी 50 में अब जब मैं बात कर रहा था 7 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी बैंक 100 पॉइंट के आसपास ऊपर है। लेकिन आज सोना ही है, सोना का न्यूज़ बड़ा न्यूज़ है। सोना 22 कैरेट गोल्ड 8,035 तक पहुंच गई है। अगर आपने जीएसटी और स्टैंपिंग चार्जेस लगाते हो, तो 1 ग्राम का 22 कैरेट गोल्ड 8,500 को कंफर्टेबली पास कर चुकी है। गोल्डमैन सैक्स ये कहती है कि $3,100 बेस केस सिनेरियो है 2025 के अंत तक। इसका मतलब है, अगर ऐसा ही सिचुएशन रहा तो $3,100 तक जा सकती है, तो लगभग $200 की गेन हो सकती है। ये 7 या 8% की गेन है। रुपी भी डिप्रिशिएट होगा, सो 10% की गेन मिल सकती है। तो लगभग 8,900 तक 22 कैरेट गोल्ड जा सकती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ट्रम्प के कारण ज़्यादा हो जाती है, तो और फेड रेट कट करती है, तो ये 3,300 तक जा सकती है। अगर ये 3,300 तक जा सकती है, तो हमारा टारगेट इस ईयर एंड तक पहुंच जाएगा। लेकिन मेरा एस्टिमेशन ये है कि ये नहीं होगा और ये 2 साल लगेगा। तो हमारा नंबर है 22 कैरेट गोल्ड इंक्लूडिंग जीएसटी और स्टैंपिंग चार्जेस 10,000 क्रॉस करने का। ये क्रॉस करने में 2 साल लग सकती है, 24 मंथ्स लग सकती है। लेकिन ट्रेंड क्लियर है, निरंतर ऊपर जा रही है और नीचे आने का संभावना नहीं है। लेकिन 3,300 इसीलिए ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जो फेड रेट कट्स वो अस्यूम कर रहे हैं, वो इस साल नहीं आएंगे, अगली साल ही आएंगे। इसीलिए ये डिफरेंस ओपिनियन उनके और हमारी एनालिसिस में यही डिफरेंस ओपिनियन है। रुपया कल नीचे गिरा और भारी गिरावट थी। 87 को क्रॉस करने की कोशिश की। लास्ट मिनट ले संजय मल्होत्रा साहब आए। मल्होत्रा ने बोला, ये नुकसान एफआईआई नुकसान नहीं उठा सकते, हम पैसा देंगे। तो उन्होंने डॉलर सप्लाई की और गोल्ड को 87 के ऊपर रखा। कितने दिन के लिए यहाँ पैसा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें पता नहीं। लेकिन ये तो सच है कि भारत की फॉरेक्स रिजर्व्स जल्दी नीचे आ रहे हैं। प्रेशर का कारण ये है कि इंपोर्टर्स डॉलर मांग रहे हैं और एक्सपोर्टर्स डॉलर दे नहीं रहे हैं, और एफआईआईस भी पैसा बाहर निकाल रहे हैं, तो डॉलर आउटफ्लो हो रही है। कैपिटल अकाउंट में भी डॉलर नहीं आ रही है। इन सबको मत में रखते हुए हमें साफ साफ दिखती है कि साल के एंड तक 90 तक रुपया जा सकता है। अगर ये 90 रुपया तक चला गया, तो प्रेशर गोल्ड पर और ज़्यादा हो सकता है। तो ओवरसीज इन्वेस्टर्स ने पिछले फरवरी के महीने में 28,000 करोड़ बेचे हैं। कल 4,000 पॉजिटिव था, तो मार्केट बहुत खुशी मूड में था। लेकिन आपको देखना चाहिए कि 4,500 नेट कैसे आया। इसीलिए आया क्योंकि कल भारतीय एयरटेल के प्रमोटर सुनील मित्तल ने 8,500 करोड़ रुपया की स्टॉक बेची। इसमें 50% के ऊपर उनकी दूसरी प्रमोटर ग्रुप ही खरीद ली थी। तो जो बाकी का सेल था, उसे ऑब्जर्व करने के लिए आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स और लजार्डस आए और कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आए। इसके कारण ही कल 4,500 करोड़ का बाइंग हुआ सिर्फ ये स्टॉक में। रूमर्स मार्केट में चल रही है कि सुनील भारती मित्तल ब्रिटिश टेलीकॉम को बिड करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अगर ये वन ऑफ केस को छोड़ दे, जो डॉलर आया और डॉलर वापस जाएगा, क्योंकि
पैसा को लेके जाके फ़ॉरेन में ही खरीदेंगे। एयरटेल, ब्रिटिश टेलीकॉम को खरीदने की संभावना बहुत अच्छी है। तो इसीलिए ही कल पॉज़िटिव था, ये पॉज़िटिव आज-कल खत्म हो जाएगा। तो रुपया 87 को ब्रीच करने की लगातार कोशिश कर रही है और उसे आरबीआई बचा रहा है। आज यूएस स्टॉक एक्सचेंज कमीशन, जो उनको हाईएस्ट बॉडी फॉर स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन, उन्होंने मांग की है कि आप गवर्नमेंट से मांग की कि हमें हेल्प मदद चाहिए कि अदानी की प्रोसिक्यूशन में 265 मिलियन डॉलर ब्राइबरी केस में। वो चाहती है कि वो उन्होंने ऑफिशियली इन्फॉर्म किया है कि वो ब्राइबरी केस में हेल्प चाहते हैं, ये इन्वॉल्व है और इन्वेस्टिगेशन में और समन सर्व करने के लिए हेल्प चाह रहे हैं। अगर अगले 24 दिन में अदानी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट जजमेंट भी जज दे सकता है, ऐसा वार्निंग स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ने दी है। तो एशियन मार्केट इसीलिए नीचे है क्योंकि हर दिन टैरिफ्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो कल उन्होंने कहा है कि वो एशियन इक्विटीज इसीलिए प्रेशर में है। ऑटो, सेमीकंडक्टर्स और फार्मा में उस टैक्स के बारे में बात किया है। तो डॉक्टर रेड्डी की स्टॉक्स आज सुबह 4% गिरी और मार्केट प्रेशर में थी। उसके बाद रेड्डी की स्टॉक्स ऊपर जा रही है। लेकिन ये बात 2 कारण है। एक रेवलमेंट के कारण है, रेवलमेंट की सेल्स अगले साल उनकी खत्म हो जाएगी और दूसरी बात ये है कि अगर फार्मा की टैरिफ आई तो डॉक्टर रेड्डी अफेक्ट हो जाएगी। इन 2 कारणों के कारण इंडियन फार्मा स्टॉक्स प्रेशर में आ गई। तो यूएस कंज्यूमर्स ये कर रहे हैं कि ट्रम्प के कारण टैरिफ्स ऊपर जा सकती है, इसीलिए स्टॉक पाइलिंग हो रही है रिटेल एंड में। तो लोग अपने 3-4 महीने सामान को खरीद रहे हैं ताकि वो सस्ते माल ले लें, क्योंकि टैरिफ आने के बाद माल का दाम ऊपर जाएगा। इससे साफ है कि ट्रम्प की इस डिसीजन के कारण ही इन्फ्लेशन पुशअप हो सकती है आने महीने में और जो फेड की रेट कट की संभावनाएं हैं और कम हो रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि गोल्ड का रेट इस साल नहीं अगले साल ही ऊपर जाएगा। इन्फोसिस ने अनाउंस किया है कि वो लुफ्तांसा से टाई अप कर कर वो एक नया ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर क्रिएट कर रहे हैं बैंगलोर में। इन्फोसिस ने ये भी ऐलान किया है कि वो जो ट्रेनीज को इवैल्यूएट करते हैं, उसे 1 हफ्ते के लिए वो पोस्टपोन कर रहे हैं ताकि कुछ कंट्रोवर्सी सबसाइड हो जाए, क्योंकि अभी 500 के ऊपर लोगों को बाहर बेचने में बहुत कंट्रोवर्शियल था। तो संकेत ये है, 1 हफ्ते के बाद अनेक लोगों को बाहर निकाला जाएगा। तो लगता है कि एक इंटरनल रिव्यू इन्फोसिस कर रही है। टाटास ने अनाउंस किया है, उनकी जो टाटा स्टील की प्लांट है इंग्लैंड में, जहां वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस करना चाहते हैं, उसका अप्रूवल लोकली मिल चुका है और ये समर से वो शुरू कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। 2027 तक ये खत्म हो जाएगा। टाटा सन्स ने ये क्वेश्चन किया है कि बिग बास्केट में क्यों क्विक कॉमर्स नहीं आ रही है, तो उन्होंने निर्देश दिया है कि $1 बिलियन वो रेज़ करें, जिनकी शेयर होल्डर के अनुकूल वो पैसा डालेंगे। अब अभी इसमें $650 मिलियन तक वो डाल सकते हैं इफ अदर इन्वेस्टर्स पैसा और डालें तो। तो एक और न्यूज़ आ रही है अभी, टेस्ला ने भारत में हायरिंग स्टेप अप कर दी है और टाटा की इंजीनियर्स जो टॉप एंड इंजीनियर्स हैं, जो इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, उनको पोच करने की कोशिश हो रही है। लगता है कि ये प्लांट भी पूना के आसपास आएगा, चक्कन और पूना के बीच, जहां बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स की फैसिलिटीज हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।